हेलो, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये ब्लॉग है, शाम के बज गए 5 और अभी मैं सो के उठी हूँ। हल्की सी झपकी मैंने नींद की ली है। कभी कभी आती है ऐसी अच्छी नींद, मुझे हर रोज़ नहीं आती दोपहर को। मैं बहुत कम सोती हूँ और कभी कभी तो मुझे इतनी नींद आएगी कि मुझसे उठा ही नहीं जाता। तो आजकल नींद रात को पूरी हो जाती है, इसलिए मैं दोपहर को बिल्कुल नहीं सोती, क्योंकि बच्चों की छुट्टी पड़ी हुई है, छुट्टी है और हर्ष पे भी आजकल घर पे ही है और इनके पापा भी रात को बहुत लेट आते हैं तो सुबह लेट जाते हैं, तो जल्दी इतनी उठने का कोई अब थोड़ा सा सिस्टम सा बिगड़ा हुआ है। जब बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे तो आपको पता है फिर वही रूटीन शुरू हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल छुट्टियाँ वुट्टियाँ चल रही है तो हम भी छुट्टियों का मज़ा ले लेते हैं। तो मैं भी अभी उठने लगी हूँ लेट। तो सुबह मैं उठी थी करीब, नहीं, मैं पौने 7 बजे करीब उठी थी। उठ के मैंने पूजा वगैरह की, नहा धो के, और फिर मैंने नाश्ते में बनाए बच्चों के लिए आलू के पराठे। और शाम को फिर हर्ष कहने लगे मम्मी छोले भटूरे काफ़ी दिन हो गए खाए, तो शाम को छोले भटूरे बनाना। तो मैंने चला सोचो आज इनके लिए छोले भटूरे बना दी थी। तो मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे। तो अभी मैंने सोचा चलो चाय भी बना लूँगी और इधर मैंने छोले भी चढ़ा दिए उबलने के लिए। तो हर्ष कह रहा है मम्मी मुझे कुछ अच्छा सा बना के दो। तो मुझे याद आया सुबह की रखी है आलू की पिट्ठी, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे सैंडविच बना के दे देती हूँ। कुछ ये खा लेगा एक, और बच गया तो एक दो मैं खा लूँगी, अगर एक आधा पीस उसने छोड़ दिया तो, क्योंकि पिट्ठी जो है वो थोड़ी है। तो पहले मैं अपनी फिक्की चाय निकालूंगी। और आजकल है ना घर का बस पूछो मत ना, ऐसा दिन भगवान किसी को ना दिखाए। कुछ दिन से ऐसे ही दुख तकलीफ़ें चली हुई हैं। खैर हमारे साथ तो नहीं है, परमात्मा सबको रखे अच्छी तरीके से। तो मतलब पहले तो पिताजी को जो चोट लग गई, और फिर है ना कल परसों जो मेरी जिठानी है उसकी लड़की रिंकी, उसकी जो लड़की है वो यहाँ पे आई हुई थी रहने के लिए। तो उसका जो मतलब पेट में मतलब छाती में इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा, उसका नमूनिया बिगड़ गया। तो उसे पहले हम लेके गए दिल्ली, यहाँ किसी डॉक्टर ने मतलब नहीं इलाज पकड़ा उसका। तो फिर हम उसे लेके गए दिल्ली। दिल्ली से हम आए 3 बजे, और फिर वहाँ दिल्ली भी नहीं लिया तो फिर हम इसे ले गए मेरठ। तो हमने मेरठ इसे भर्ती करवाया। और मैं परसों आई थी रात को 3 बजे और कल आई हूँ मैं रात को 12 बजे। तो कुछ दिन से ऐसे ही चला हुआ है। और घर भी मतलब पूरी तरीके से इतना अच्छी तरीके से नहीं साफ़ हो रहा 4-5 दिन से, जब से वो लड़की बीमार हुई है। भैया बच्चों का तो आपको पता ही है, और वो छोटी सी 4 महीने की है और अब भी उसे मशीनें लगी हुई हैं, बोतल चढ़ रही है, इंजेक्शन वगैरह लग रही है, और बहुत रो रही है। वो देखा भी नहीं जा रहा मुझसे, तो बिल्कुल नहीं देखा ना। पैरों पे उसकी मशीन लगी हुई है। और आज उसकी एमआरआई करवाई है, कल रिपोर्ट आएगी, देखो क्या होता है। फिर छुट्टी मिलेगी, कब मिलेगी पता नहीं। तो हमारे दिन रात अभी आजकल हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं। बहुत परेशानी हो जाती है घर में, कोई एक जन बीमार हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी। तो वो नन्ही सी जान है। और अभी पिताजी तो खैर पहले से ठीक हैं, अभी काफ़ी ठीक है पिताजी तो बस अब उसी लड़की की टेंशन है मेरी नातिन की। क्योंकि आपको पता है जब शादी हो जाती है तो लड़की पराया घर हो जाती है, और उनके बच्चों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। जब तक वो माँ बाप के घर में रहेगी तो ऐसा लगेगा कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो मतलब इस तरीके से माँ बाप अपनी बेटी को रखते हैं। और वही काम हो गया। 2 महीने से वो करीब रह रही थी यहाँ पे, क्योंकि वो जो हमारे जमाई जी हैं वो फ़ौज में हैं, तो उन्हें छुट्टी मिलती है तभी आ पाते हैं। तो तब तक ये यहीं थी, यहीं उन्होंने यहीं छोड़ा हुआ था इसको। तो वो काफ़ी संभाल के उसे रख रही थी, फिर भी बाहर भी नहीं निकालती थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो गई। और इधर मैंने बना ली है चाय। तो पहले मैं चाय दे के आती हूँ माँ को, और मैंने अपनी फीकी चाय निकाल ली है। और अब मैं बना रही हूँ हर्ष के लिए सैंडविच। और हर्ष का मेरे घर में खैर सभी का ये रूटीन है, जब शाम की चाय बनती है तो हमसे लुक्खी नहीं पी जाती। मेरे तो चल ये है क्या, मगर मुझे कहीं एक रोटी का टुकड़ा भी मिल गया ना तो मैं उसी से चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा चाय के साथ रोटी अच्छी लगती है। चाहे शाम की चाय हो, चाहे सुबह की चाय हो, चाहे रात की चाय। अगर मैं रात की सोने के वक्त भी चाय बना रही हूँ तब भी मैं कुछ हल्का सा खा के चाय के साथ तब मैं सोती हूँ। ये मेरी पुरानी आदत, ये मेरी नहीं, मेरे घर में मेरे मायके में सभी ऐसे हैं, मतलब वो खाली चाय नहीं पीते बिल्कुल भी। और आज मैंने सुबह से सिर धोया था, मैंने कंघी भी नहीं किया, ऐसे जूड़ा बनाया। गर्मी की पूछो मत ना, गर्मी ने हद कर रखी है। अब कुछ दिन पहले तो ठंड लग रही थी कूलर के सामने, और अब कूलर भी फैल कर दिया गर्मी ने, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है। लू चल रही है और ऊपर से मच्छर खा रहे हैं। हमने सारी रात सो के नहीं देखा, क्योंकि मैंने पर्दे वगैरह घर के सारे पर्दे मैंने धो दिए। और जो अलाउड वगैरह जो हम लगाते हैं मोटे वगैरह, वो पर्दे नहीं है तो वो बाहर चले जाते हैं, तो मच्छर खाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान किया हुआ मच्छरों ने।
और आज भी मैंने पर्दे नहीं लगाए हैं, कल मैंने धोए थे तो हर्षी ही लगाएगा। तो चाय पानी मेरा सब हो चुका है और अभी मैं बना रही हूँ हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट बना रही हूँ, हरी मिर्च और अदरक का। वैसे तो मेरे पास लहसुन का और अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैं परमानेंट रखती हूँ, पर मैं इस सब्ज़ी में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो छोले भटूरे बनते हैं इसमें प्याज लहसुन नहीं पड़ते। अगर कोई डालता हो तो मुझे इस चीज़ का पता नहीं, पर मैं नहीं डालती। और बिना लहसुन प्याज के सब्ज़ी का जायका इतना अच्छा बनता, कभी आप बना के देखना मेरे तरीके से, बहुत ही गजब सिंपल अजवाइन का तड़का लगा के मैं बनाऊंगी। और कुकर में मैं कभी सीटी नहीं लगवाती, तो मैंने जो छोले उबाले होते मंदी गैस पे स्लो करके छोड़ दिया था आधे पौने घंटे के लिए, और वो उबल गए और मैंने गैस बंद कर दिया। तो मैं इधर पीस रही हूँ अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। सिर्फ 1 ही चम्मच मुझे चाहिए है, 1-1.5 चम्मच। तो मैंने ज़रा सी अदरक ली और 2-3 हरी मिर्चें, तो मैंने पीस लिया है। और फिर मुझे याद आया कि मैं सब्ज़ी का तड़का लगाने के लिए जा रही थी और मैंने आज टमाटर नहीं उबाले, मैं भूल गई थी। तो मैं पहले टमाटर उबालूँगी। मैं हर सब्ज़ी को ऐसे ही बनाती हूँ और आप कभी बना के देखना, इस तरीके से सब्ज़ी बहुत गजब की सब्ज़ी बनती है। तो मैंने 4-5 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि पतली सब्ज़ी नहीं चलेगी, ग्रेवी मतलब पतली नहीं होनी चाहिए। छोले भटूरे में थोड़ी ग्रेवी मतलब थोड़ी टाइट होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने टमाटर थोड़े से ज़्यादा पीसे हैं, क्योंकि इसमें प्याज भी नहीं जाएंगे, तो टमाटर से ही ये थोड़ा मतलब अच्छी लगेगी सब्ज़ी। तो जो मेरा मसाला है वो मैंने बना लिया है, और इसी जाल में मैं मिक्सी के जाल में टमाटर जो उबल जाएंगे तो मैं पेस्ट बना लूँगी। इधर मैं चेक कर रही हूँ मेरे छोले, और छोले बहुत अच्छी तरीके से उबल गए जैसे मुझे चाहिए हैं। और मैं किसी भी सब्ज़ी में सीटी नहीं लगवाती, चाहे राजमा हो, चाहे काले छोले हो, चाहे सफ़ेद छोले हो, कभी नहीं लगाती। और अभी मेरा सारा सामान रेडी हो चुका है और पूजा वगैरह मैं करने चलेगी। जब तक वो टमाटर उबले, जब तक मैंने पूजा का अपना काम निबेड़ लिया। और अब मैं लगी हूँ सब्ज़ी को तड़का लगाने। और पता है क्या, मेरी आवाज़ सुन के काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं, कभी मैं हिंदी बोलती हूँ, कभी मैं इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ, कभी मैं हरियाणवी बोलती हूँ। तो मतलब भाई मैं मिक्स ऐसे ही बोल रही हूँ और मैं ऐसे ही हूँ। और अभी मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के में मैंने डाली है अजवाइन। आप सब्ज़ी को ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारी सब्ज़ी बनती है। अजवाइन डालने के बाद मैंने 1 चम्मच डाला है हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। इसे मुझे अच्छी तरीके से भूनना जब तक ये अपना कलर नहीं छोड़ दे। इस तरीके से आप छोले भटूरे के साथ सब्ज़ी बनाना, बहुत ही गजब की बनती है। मेरे घर में तो बहुत खुश होकर खाते हैं। इधर ये मेरा बन गया है मसाला पेस्ट, बिल्कुल मैंने अच्छी तरीके से भून लिया। और फिर मैंने डाली कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी डालने के बाद मैंने तुरंत ही डाल दी जितनी मुझे लाल मिर्ची डालनी है सब्ज़ी में, तो उसी के साथ डाल दिया मैंने टमाटर। मतलब मिर्ची को बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं भूनना, आपको पता जल जाती है। तो मैंने गैस बिल्कुल स्लो कर दी थी। तो अब मैंने खोल दिया पूरी। और अभी मैंने हल्दी मिर्च मैंने पहले डाल दिया, धनिया, हल्दी और गरम मसाला, नमक। सिर्फ मैं यही 4 चीज़ें डालती हूँ। मतलब और जो ज़्यादा हैवी मसाले मैं नहीं डालती, खड़े मसाले भी मैं नहीं डालती। सिंपल बिल्कुल तरीके से देख लो। इसमें ना तो प्याज का तड़का लगाया मैंने, खाली नॉर्मली मसाले हैं 3-4, और टमाटर डाला है मैंने, और कोई खड़ा मसाला मैंने नहीं डाला, ना मैंने जीरा डाला है। तो मैंने 5 मिनट के लिए इसे ढक्कन लगा के मतलब मंदी गैस पे छोड़ दिया था। और अभी देख सकते हो आप ग्रेवी बिल्कुल अच्छी कलर। और अभी मैं डालूँगी थोड़ा सा अमचूर, क्योंकि जब छोले भटूरे के साथ छोले बना रहे हैं तो अमचूर ज़रूर डलता है इसमें। तो मैं थोड़ी सी खटाई डाल दी। और इधर मेरे छोले देखिए बहुत ही मस्त उबले हैं। तो मैं हल्का सा ही इसे मैश करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। वैसे मैंने हल्का सा रगड़ा लगाया। और अभी मैं डाल देती हूँ मसाला। मैंने कम से कम 10 मिनट तक मैंने अपना मसाला भूना है। और अभी डाल दिया है मैंने छोले। और देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, बहुत ही प्यारे। और बहुत ही अच्छी खुशबू उठी हुई है पूरे घर में। और जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो जो मेरे घर में आने जाने वाले हैं वो कहते हैं कि क्या बनाती है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो और ये भी मैंने पानी में सिर्फ आधा गिलास ही पानी डालूँगी, करीब आधा गिलास ही मैंने पानी डाला। कुछ टमाटर की जो ग्रेवी थी वो थी, क्योंकि भटूरे के साथ सब्ज़ी पतली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो सब्ज़ी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तो मैंने डाल दिया है आधा गिलास। पहले मैंने थोड़ा डाला था और अब मैं मतलब आधा पौना गिलास मैंने पानी डाला है। और अब मैं 10 मिनट तक इसे बिल्कुल स्लो गैस पर ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। तब तक मैं अपना आटा लगाऊँगी। और ये सब्ज़ी देखिए मेरी बन गई है। 10 मिनट तक मैंने इसे उबाला है, मतलब बिल्कुल स्लो गैस पे। और ये देखिए बिल्कुल कलर भी अच्छा, और बिल्कुल ऐसा मतलब ज़्यादा पानी सा नहीं नज़र आ रहा होगा। और ऊपर से मैंने डेकोरेशन के लिए मैंने डाल दी हैं काट के हरी मिर्चें। और अभी मैं सजा दूँगी टमाटर से, क्योंकि आप सोचेंगे ये तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ, पर मुझे अच्छा लगता है जैसे मतलब ये पूरी बन जाएगी तो बहुत प्यारी लगेगी। तो मैं इसलिए डेकोरेशन में पहले ही कर देती हूँ सब्ज़ी, अगर मुझे कुछ करनी है तो ख़ास।
तो अभी मैंने प्याज आप सोचेंगे मैं डाल रही हूँ, मैंने प्याज में तड़के में नहीं डाली। ये प्याज जब भी मैं किसी को सब्ज़ी डाल के दूँगी तो उसी के अंदर चली जाएंगी, मतलब इसका स्वाद, जो प्याज का स्वाद जो है वो इसके अंदर मिक्स नहीं होगा। तो देखिए सब्ज़ी का कलर बहुत अच्छा आया और सब्ज़ी बन चुकी है। अब मैं बना रही हूँ भटूरे का आटा। तो मैंने डाल दिया नमक और थोड़ा डाल दिया मैंने आधी चम्मच मीठा सोडा, और इसी के साथ जाएगा रिफाइंड। आप रिफाइंड भी डाल सकते हो, देसी घी भी डाल सकते हो, डालडा घी भी डाल सकते हो। तो मैं डाल रही हूँ इधर रिफाइंड, और मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं इस आटे को लगाऊंगी। और इस आटे को मतलब बिल्कुल ज़ोर लगा के नहीं गूँथना होता। अगर हम इस आटे को ज़ोर लगा के गूँथेंगे तो आपको पता है, कभी आप सेमियाँ तोड़ते होंगे ना, वैसा वाला आटा बन जाएगा। तो उससे ये दिक्कत होगी कि ये जो भटूरे आप बना रहे हो वो वाले भटूरे नहीं बनेंगे। तो इसे बिल्कुल प्यार से गूँथना पड़ता है अच्छी तरीके से, और ज़्यादा टाइट नहीं रखना पड़ता, ढीला ढीला सही गूँथना पड़ता है। इधर उधर हाथ मारा और ऐसे ऐसे करके ही इसे रखना पड़ता है आटे को। तो मैं तो इधर उधर चलाती रहती हूँ, हाथ में ज़्यादा जोर बिल्कुल भी नहीं लगाती। और इसमें अभी मैंने हल्का सा तेल का हाथ लगाती रहूँगी और इसे गूँथती रहूँगी। और अभी मैंने तेल का हाथ लगा लिया और मैं कम से कम इसे 15 मिनट के लिए रिफाइंड लगा के, इसे ढक्कन लगा के, मतलब कपड़े से ढक के इसे छोड़ूंगी, और फिर इसको थोड़ा सा और गूँथूँगी बाद में। तो अभी मैं इसे कपड़े से ढक रही हूँ, प्लेट वगैरह भी ढक सकते हैं आप, पन्नी से भी ढक सकते हैं, मैंने कपड़ा ही ढक दिया है। तो अभी जब तक ये जो आटा है ये अच्छी तरीके से होगा, 10 मिनट तो हो गई है, 5 मिनट की कमी और है बस इसमें। तब तक मैं इधर गैस पे रख देती हूँ तेल, क्योंकि जब तक मैं आटे को अच्छी तरीके से और सेट करूँगी तब तक ये तेल भी गर्म हो जाएगा। और इधर हर्ष बार बार चक्कर मार रहा है कि मम्मी, जब इसकी कोई पसंद की चीज़ बनती है ना तो ये बहुत परेशान कर देता मुझे। और आजकल इसकी फरमाइश कुछ और भी आई रखी है, तो मुझे उसके लिए भी तैयारी करनी है। पर आज नहीं बनाऊँगी, देखती हूँ कल वल में बनाऊँगी। जो नीचे डिब्बे में जो तेल था वो ख़त्म हो रखा था, तो मैंने ऊपर से उतारा। और आजकल मेरे घर में तेल बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये 5 किलो तेल और 5 किलो रिफाइंड, जब मम्मी पापा आए थे तभी लेके आए थे, और बहुत ही, मतलब 1 किलो तो तेल होगा, 1 किलो ही रिफाइंड होगा, मतलब इतना ही बचा। क्योंकि जब मेरा तो मानना ही है, जब तक सब्ज़ी के मतलब तेल में अगर मसाला ना भून देना तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है सब्ज़ी छोड़ने का, क्योंकि तेल में ही मसाला भूनता है और तेल में ही अच्छी तरीके से सब्ज़ी बनती है। और इधर में जो आटा है ये मुझे 1 मिनट के लिए ऐसे थपकी मार मार के इसे सेट करना है, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आप कभी भी अपने घर में भटूरे बनाएं तो ये जो आप मैं कर रही हूँ ये ज़रूर करें आप। और आप हलवाई से भी पूछोगे तो वो भी कहेगा इस बात को, क्योंकि हलवाई भी ऐसा ही करता है। जब आटा मतलब बनाने से पहले वो 1 मिनट के लिए ऐसे थपकी मारेगा ज़ोर ज़ोर से, और उसे अच्छी तरीके से सेट करेगा। तो उसी तरीके से मैं पूरे 1 मिनट तक इस आटे को ऐसे ही मैश करूँगी, बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा ये। और फिर मैं इसकी गोलियाँ बनाऊँगी। तो बहुत ही अच्छा आटा बना है मेरा, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं इसमें ज़्यादा तेल लगाने की और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पहले मैं लोइयाँ बनाऊँगी उसके ऊपर से फिर मैं तेल लगाऊँगी। और ये देखिए बिल्कुल प्यार से मेरे हाथ से ऐसे आटा निकल रहा है जैसे रुई निकल रही है। मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरीके से हलवाई करता है और बहुत ही प्यारी। और एक ही मतलब एक ही साइज़ की लोइयाँ बनती है। तो मैंने आधा किलो ही आटा मंगवाया था, क्योंकि मेरे घर में कोई ख़ास ज़्यादा खाता नहीं है, देखते हैं। मैं उनके लिए तो बिल्कुल नहीं बनाती। वैसे मैंने आटा उनके लिए 2-3 रोटियों का आटा दूसरा वाला भी बना के रख दिया, अगर वो खाएंगे तो खा लेंगे, वरना इसी आटे में हम सब छिक जाएंगे। क्योंकि आपको पता है ये चीज़ें है ना ज़्यादा खाई नहीं जाती। हम शौक़ तो कर लेते हैं कि हमें ये खाना है, पर जब मन करता है, जब मतलब खाते हैं ना तब मन नहीं करता, तुम ज़्यादा नहीं खा पाते इसको। और ये ज़्यादा हेल्दी चीज़ें ज़्यादा खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत काफ़ी दिन बाद ये बना रही हूँ। तो ऊपर से लगा दिया है मैंने रिफाइंड, और मेरा तेल भी इधर गर्म हो रखा है। तो अभी मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म भटूरे। आप देखना मैं कैसे बनाती हूँ, और बहुत ही फुले फुले भटूरे बनेंगे। आप हैरान हो जाएंगे कि इसमें मैंने क्या डाला, और आपके सामने ही डाला है मैंने जो डाला है। आप देखिए कि ये भटूरे इतने गुब्बारे की तरह, बॉल की तरह फूलेंगे। वो आप जब देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो आज मेरा मन ही बहुत कर रहा था छोले भटूरे वैसे खाने का। वैसे मैं ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, पर मेरा आज मन बहुत किया कि चलो आज मैं भी खा लेती हूँ। मैं बाहर की भी चीज़ें नहीं खाती, जैसे बर्गर चाउमीन वगैरह। तो मैं घर में जो खाती हूँ घर का ही खाती हूँ। और मेरे बच्चे भी, हर्ष है ना, पता नहीं क्या है, जो भी चीज़ें खाएगा घर की खाएगा, बाहर की भी बिल्कुल नहीं खाता। और ये देखिए गरम गरम, इसे तेल को बिल्कुल गरम गरम होना चाहिए।
और मैंने ये जो मेरा भटूरा है, आप इस पे नज़र डालेंगे तो आप ये सोचेंगे ये तो फूला नहीं। तो इसका कारण ये था कि हम जो मेरा तेल था ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ था और मैंने उसी के अंदर डाल दिया। आप दूसरा वाला देखिए और आपको यकीन हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। वैसे ये भी इतना फूला है, मतलब बिल्कुल बढ़िया नहीं फूला पर फूला है, क्योंकि जो तेल था वो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। तो मैंने उसे अब दोबारा से अच्छे तरीके से गर्म करके फिर मैं भटूरा बनाऊँगी। और अब की बार आप मेरा भटूरा देखना, बहुत ही फूल के आएगा। ऐसे फूलेगा जैसे बोल फूली हुई होती है ना, ऐसे फूलेगा, बहुत ही गजब का। और आज हर्ष भी कह रहा है मम्मी आज पता नहीं आपके भटूरे में अलग सी वो है कि बोल की तरफ फूल रहे हैं। और ये देखिए मैंने फट से आपको कैमरे के सामने मैं लेके आई और मैं दिखा रही हूँ आपको ये भटूरा। और बिल्कुल मुलायम है, बिल्कुल ही मुलायम है, बिल्कुल ही सॉफ्ट है। तो हर्ष कह रहा मम्मी पहले फूले फूले मुझे दो, आप बाद में देना सबको, क्योंकि मैं पहले जब खाना बनाती हूँ तो मैं माँ और पिताजी को देती हूँ खाना। क्योंकि आज वो भी थोड़ा सा रिंकी जो है लड़की जो बीमार हो रही है उसके चक्कर में इधर उधर चक्कर काट रहे हैं, तो वो अभी है नहीं ऊपर, तब तक आएंगे। जैसे मैंने सोचा चलो मैं हर्ष को दे देती हूँ। और ये देखिए ये तीसरा भटूरा है जो मेरा बिल्कुल फूला हुआ है। और आपको कैमरा थोड़ा साफ़ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि जो मैंने मेरा कैमरा जहाँ सेट किया है उसके ठीक पीछे टीवी चल रहा है, तो उसकी जो चमक है ना कैमरे पे आ रही है, और मैंने ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, तो उसी की वजह से ये साफ़ नहीं आ रखा। तो इसी मैंने बाद में ध्यान दिया है। और अभी मैं 3-4 मैंने बना दिए हैं, गुन्नू को भी मैंने खाना दे दिया है और हर्ष भी ले गया है। और अभी मैं बना रही हूँ माँ बाबा जी के लिए। माँ आ चुकी है तो मैंने माँ को आवाज़ लगाई कि माँ आप गरम गरम नीचे आके खा जाओ और पिताजी के लिए आप ऊपर लेके चले जाना, क्योंकि अब मैं इन्हें भेजूँगी तो ये दोनों 4-5 मैं बना के भेजूँगी तो ठंडे हो जाएंगे ये। तो मैंने सोचा माँ आप पहले नीचे खा लो, तो मैंने माँ को आवाज़ लगाई है। तो अभी माँ आ रही है तो इतने जब तक मैं 1-2 बनाती हूँ, हर्ष भी खा रहा है, हर्ष को भी दूँगी। तो और मुझे भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, चलिए मैं बना लेती हूँ। मैं आपको एक एक भटूरा दिखा रही हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं भी बहुत खुश हूँ इस भटूरे को देख के। आज इतने मतलब आज इतने क्यों फूल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि पिछली बार मैंने मुझसे कुछ आटे में कुछ गड़बड़ हो गई थी तो हल्के से कम फूले थे, और आज सॉफ्ट भी ज़्यादा हैं। तो इसने हर्ष ने आवाज़ लगा दी मम्मी मैं मिर्ची तो भूल ही गया और ऐसे भटूरे खा रहा हूँ। तो जो मिर्ची का मैंने अचार डाला था भाई साहब, गजब डला वो अचार, मैं बता नहीं सकती। मेरे बच्चों ने रेल बांध रखी उस अचार की, और सभी मतलब ये बस 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर से मुझे नया डालना पड़ेगा। और मैं इसे छोटे डिब्बे में डाल के नहीं रखती, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन टाइम पहले ही डाला है, ये करीब 1-1.5 हफ्ता ही हुआ है मुझे ये डाले हुए, और अभी ये ख़त्म होने वाला है। तो मैं चेंज नहीं करती, और मैं माँ को दे दी मैंने। माँ कह रही है कि तो एक और सेक दे, मैं तो ऊपर ही जाके खाऊंगी, क्योंकि मैंने कहा था माँ कूलर के सामने चले जाओ और ये खा के चले जाना और पिताजी के लिए ले जाना। तो माँ कह रही है कि तू एक और बना दे, मैं साथ ही साथ ले जाऊंगी। तो चलो मैंने सोचा चलो मैं कोई माँ रुक जाओ तो मैं बना देती हूँ, तो आप उसे भी साथ में ले जाना। और माँ बात बता रही थी रिंकी की लड़की की, क्योंकि माँ भी आज हॉस्पिटल से आई है दोपहर को। मैं रात को गई थी कल, और माँ आज सुबह गई थी। नहीं माँ कल ही गई थी, पर माँ वहाँ रुक गई थी, क्योंकि जो मेरी जिठानी है वो घर आ गई थी नहाने धोने के लिए, तो माँ चली गई थी, तो माँ रह गई थी। तो फिर माँ कहने लगी कि लड़की की तबीयत ऐसी है ऐसी, तो हमें बातें कर रहे थे सास बहू, और बहुत दुख भी होता है। एक नन्ही सी लड़की है, हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और मशीन वगैरह लगी हुई ना बहुत सी, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है। और जब वो रो रही थी ना तो दर्द मुझे हो रहा था, देखा भी नहीं जा रहा है वहाँ पे खड़ा होके। मैं तो इंजेक्शन वगैरह जब खैर मेरे सामने तो नहीं लगे हैं, और रिंकी भी हमारी काफ़ी बार रोई बेचारी जब वो इंजेक्शन वगैरह लगे। माँ को तो आंसू आते ही हैं, आपको पता है छोटा सा बच्चा और उस पर इंजेक्शन लग रहे हैं, तो माँ के दिल पे क्या बीत रही है तो वो ही जानती है। और मेरे बच्चों को आज भी कुछ भी हो जाता ना तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। मैं पता नहीं क्या क्या करने लग जाती हूँ कि मेरे बच्चों को कभी नज़र ना लगी हो, कभी ये ना हो, कभी वो ना हो, तो इसी तरीके से लगी रहती हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन हो जाती है, आपको पता बच्चे का मामला ऐसा ही है। और अभी माँ लेके गई थी अपनी थाली खाने की, तो अभी आवाज़ लगा दी है पिताजी ने, कहे पिताजी को बहुत
छोले भटूरे बहुत ही पसंद आए। तो पिताजी ने आवाज़ लगाई कि मैं एक और लूँगा। तो मैंने वरुण को आवाज़ लगाई कि वरुण ऊपर जाके दे आओ। तो मैंने सोचा चलो मैं सब्ज़ी भी डाल देती हूँ और एक भटूरा भी दे देती हूँ। बस अब मुझे अपने लिए बनाने हैं क्योंकि सब ने खा लिए हैं, माँ पिताजी ने भी खा लिए हैं और हर्ष ने भी खा लिया है। हन्नी घर है नहीं, और हन्नी होता तो वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें नहीं खाता, ज़्यादा ऑयल की तेली वाली चीज़ बहुत कम खाता है ये। तो ये देखिए ये भी बिल्कुल फुला फुला अच्छा, और ये मेरा है क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही खाऊंगी, एक बना दिया और एक और बनाऊंगी, मैं ज़्यादा नहीं खाती ऐसी चीज़ें। और आज सुबह से हमारे घर में ना ऐसी ही चीज़ें बन रही हैं। सुबह नाश्ते में मैंने बनाया आलू के पराठे, फिर दोपहर को मैंने हेल्दी, मैंने सोचा चलो भैया बहुत हो गया, फिर मैंने दोपहर को बनाई खिचड़ी, और अब फिर शाम को छोले भटूरे बनाए। तो मतलब आज पूरे दिन से ऐसे चला हुआ, मतलब तेल का ही खाना ज़्यादा खा रहे हैं हम। पर ये चीज़ें कभी कभी बनती है, हर रोज़ नहीं बनती, और ना मैं हर रोज़ बच्चों को बना के देती। तो अब ये मेरा तो काम हो गया है। पहले मैं रसोई को बाद में संगवाऊँगी, पहले मैं करूँगी पेट पूजा, और बाकी का जो आटा है मैं लोइया अच्छी तरीके से सेट करके अन्य के पापा के लिए रख देती हूँ। अगर कहेंगे तो मैं भटूरे सेक दूँगी, वरना तो आटा भी मैंने लगाया हुआ है, तो मैं रोटी बना दूँगी। तो मैं जा रही हूँ बाहर वाले कमरे में, क्योंकि यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और अभी मैं रसोई को ऐसे ही छोड़ूंगी क्योंकि मेरे से अब रुका नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे शुगर है और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं, गर्मी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और मैं जा रही हूँ बैठक में, बाहर वाले कमरे में जा रही हूँ क्योंकि कूलर चला के फिर खाना खाऊंगी। और अंदर तो बहुत तपत सी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी पूरा महीना ऐसे ही जाएगा और मेरा खाना आ गया है, और अन्नी के पापा आ रहे हैं, वो आएंगे फिर उनके लगा दूँगी। मैं आटा ना खाई हूँ क्योंकि तो गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। मैं कूलर के सामने बैठ के आराम से खाऊंगी, वो आगे वो भी आगे पहले मैं खाऊंगी फिर उनके लिए सेकूँगी। चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पहले। आम लेके आए हैं और मेरे सामने रख दिए हैं। मैं 2 दिन से आम मंगा रही थी, मुझे आम की और रबड़ी ब्रेड, मतलब आम डाल के और ब्रेड डाल के रबड़ी बनानी है, तो उसके लिए मैंने मंगवाई। थोड़ी चूसने वाले आम लेके आए हैं देखो, और ला के मेरी झोली में रख दे, कह रहे ले 2 दिन से आम 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 कर रही थी, तो ये आम लेके आए मेरे लिए। और मुझे लगी भूख, मैं खा लेती हूँ खाना। और अब भी भटूरे ना फुले फुले, अब भी नीचे नहीं बैठे, जल्दी से खा लेती, बर्तन वगैरह करने फिर इनके लिए सेकने हैं। और इधर ये भी आए थे और आते ही हाथ धो के मेरे साथ खाना खाने लगे, क्योंकि इन्हें लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। और मैंने कहा मैं अपने लिए 2 ही बना के लाई हूँ, अब फिर मुझसे दोबारा मुझे अपने लिए भी बनाना पड़ेगा, तो मुझे खाने लेने दो, मैं आपके लिए गरम गरम सेक रही जब तक आप नहा लो। पर नहीं भैया, इनको भी बहुत ज़ोरों से भूख लगी, तरह आप मेरे साथ लगे, और मैं कह रही हूँ या तो आप खा लो या मुझे खाने दो। तो कह रहे हैं नहीं, मैं 1 ही 2 मतलब छोटी सी वो लूँगा। तो मैं खाना खा के आया जस्ट ये, और आते ही आम पर लग गया, बस खोल के इधर पन्नी को और 3-4 आम धो लिए और लगा पड़ा पूरी तरीके से। और सामने वो बैठा रखा, उसे खिला देता पहले। खिला दिया। आम के हमारे घर में सारे दीवाने हैं, और ये ऊपर जाएंगे और बाकी सारे आम मैं खाऊंगी। आम की दिक्कत ये खाए जा रहे, क्यों नहीं खा सकते? ढंग से नहीं खा सकते। आम तो ऐसे खाए जा, पता अक्षर कुमार पिक्चर में भी ऐसे खावा ना, है ना, ऐसे खाओ। अभी आम तो ऐसे खाए जाओ। मैं बंदर आम खा रहा है, बंदर। और मैंने इनके लिए भी सेक दिए हैं भटूरे गरम गरम, और ये कह रहे हैं मेरा वाला भटूरा तो कम फुला है। इनका ऐसे ही है, ये जरा सी बात पे रूस जाते तो कह रहे सब्जी निकाल के, मैं इतनी सब्जी नहीं खा रहा। और इनका यही है, बस इन्होंने 1 ही 2 टूक मेरे साथ खाया है रोटी का, और बस इनका पेट भर गया, बस ऐसा ही। और ये बिल्कुल छोटी सी 1 लोई मैं इनके लिए रखती हूँ, और उसी में जब ये रात को 3-4 2 बजे कितने बजे भी जाते हैं, मैं इनको गरम गरम रोटी बना के देती हूँ, तो मैं उसी 1 लोई में से 3 रोटी बनाती हूँ इनकी। मतलब इतना बहुत कम ज़्यादा खाते हैं रात को खाना ये। तो ये मैंने सोचा था 3 लोइयाँ रखी थी, 3 तो खा ही सकते हैं। तो ये कहने लगे मेरा तो इस 1 से ये भी 1 भी मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि मेरे साथ जो इन्होंने 1-2 जो टूक खाया उसी में पेट भर गया इनका। तो
और ये कह रहे सब्जी भी बहुत अच्छी बनी है और बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ये बने हैं भटूरे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो इन्हें पहली बार ज़्यादा पसंद आए हैं, तो ये कह रहे मैं नहीं खा रहा हूँ। तो मैंने कहा गरम गरम लेके आई हूँ, ये वाला खा लो। और अब आटा थोड़ा सा काफ़ी देर होगी ना रखे रखे, तो अब आटा थोड़ा सा वैसा हो गया है, तो इसलिए इनके हल्के से कम फूले हैं। तो बस वैसे बिल्कुल सॉफ्ट हैं। और ये हर्ष की यहाँ चली गई मस्ती। और मुझे इनकी रोटी की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। जब तक ये अच्छी तरीके से खाना नहीं खा लेते ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कभी किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर निकालेंगे। तो आज ये कुछ नहीं बोले और ये कह रहे मैं नहीं खाऊंगा, इतने मेरा पेट भर गया है। और तो मैंने सोचा चलो मैं वंदना के लिए भेज देती हूँ। वंदना आज आई नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए ख़राब करने से क्या फ़ायदे। तो मैंने 2 भटूरे बच गए थे और सब्जी की कटोरी मैंने हर्ष के हाथ पैक करके, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास में रहते, तो मैंने परली तरफ भिजवा दिए हैं। और इधर मैं ले आई हूँ आम, बर्तन वगैरह मैंने सब कर लिए हैं, सब काम अपना निपटा लिया है मैंने। और मुझे आम बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे आम। आप सोचेंगे आम खाते भी अपने आप को कोई दिखा सकता है ऐसे, तो मैं तो ऐसी ही हूँ। तो जो चीज़ हम खा रहे हैं तो उसे दिखाने में क्या शर्म है, मैं तो खाती हूँ भैया। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और आज ये आम है ना, वैसे वाले आम नहीं लेके, मतलब इतने खाने में इतने स्वाद नहीं है। तो हम यही बातें करते कि पापा, हर्ष कह रहा था पापा मतलब आम अच्छे वाले नहीं लेके, मतलब स्वाद सा नहीं आ रहा। तो हर्ष काफ़ी खा चुका है और अब भी उसकी नज़र मेरी प्लेट पे रखी हुई है। तो कह रहा है मम्मी एक दे दो, एक दे दो। वैसे काफ़ी रखे हैं और ये फिर उसने उठा लिया, कह रहा है मम्मी मुझे तो यही चाहिए। बस धोने का अलग है कि अंदर जाके मुझे धो के लाना पड़ेगा। और मैं डांट लगा रही हूँ कि पापा के लिए रख दे यहाँ पे, तो नहीं सुन रहा। क्योंकि वो जब उन्हें गुस्सा आ जाएगा ना, तो फिर ये चला जाएगा उठ के और ये मुझे डांट लगाएंगे पहले ही क्यों ना ज़्यादा लेके आई। तो और तब जब हम बच्चे और हमारा पूरा परिवार साथ होता है ना, तो ज़िंदगी ऐसी लगती है जैसे यहीं ठहर जाए। बहुत ही अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ खाना पीना, घूमना फिरना, बहुत ही अच्छा लगता है। और इधर हर्ष ले आया है अपने गद्दे, अंदर वाले रूम के गद्दे उठा के हम बाहर वाले रूम में नीचे बिछा लेते हैं, क्योंकि हम सब यहीं सोते हैं। आजकल गर्मी ने हद कर रखी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और अंदर हम खाना बनाते हैं तो अंदर कमरा बिल्कुल तप जाता है। वैसे हम अगर गर्मी ना हो तो सब अलग अलग रूम में सोते हैं, पर अब अंदर नहीं लेटा जा रहा बिल्कुल भी। माँ बाबा जी तो ऊपर पंखा लगा के सोते हैं और हमने अब की बार कूलर नीचे उतारा हुआ है। माँ पापा आए थे, मम्मी पापा आए थे, तब हमने नीचे उतार लिया था, नहीं तो वरना हम भी छत पे ही सोते हैं मच्छरदानी लगा के। तो अभी हम यहीं, नींद अच्छी आ रही है तो फिलहाल हम यहीं सो जाते हैं नीचे। तो हम सभी एक साथ ऐसे इकट्ठे सो जाते हैं। और अभी मैंने गुन्नू को भी इधर सिला दिया है, मैंने नहला दिया है इसे और नहला के सुला दिया है, दूध वगैरह सब पिला दिया मैंने उसे। और अभी मैं भी बैठ गई हूँ और देखिए अब धीरे धीरे हर्ष की मस्ती शुरू होने लगेगी। क्योंकि जब हम लेटने का टाइम होता है और हम खा पी के लेटते हैं, आराम करते बातें करते हैं, तो हर्ष बस परेशान करना शुरू कर देता है। इतनी मस्ती काटता ना, सबको उठा उठा के फेंकेगा, उठा गोदी में उठा के लाड करेगा, मतलब ऐसे ऐसी हरकतें करता है। और ये देखिए बिल्कुल मुझे बहुत परेशान करता है। और ये हर रोज़ का काम है, इसका हर रोज़ का एक काम है, गुदगुदी करेगा और बहुत परेशान कर लेता है। और क्या कहूँ मैं, इतना बड़ा हो गया ये, पर ठीक है बच्चा मस्ती काट रहा है, घर में ये रहता है पूरे दिन, तो अच्छा भी लगता है कि एक इतना बड़ा लड़का अपनी माँ के साथ इतनी मस्ती कर रहा है, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहती हूँ भगवान सबके बच्चों की उम्र लगे और मेरे बच्चों की भी उम्र, मेरी भी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए। पूरे घर में मेरे चहल पहल रखते हैं मेरे बच्चे। हन्नी थोड़ा सीरियस रहता है, हर्ष तो पूरी मस्ती काटता है। जगह मैं नहा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर दिए हैं। पर्दे धो रखे हैं मैंने सारे घर के, तो एक भी पर्दा घर पे लग ही नहीं रहा। तो आज मच्छर भी पूरे खाएंगे। और रसोई मैंने बिल्कुल क्लीन कर दी है, सारा चिकना ही चिकना हो रहा था रसोई में भटूरों की वजह से, और ये बिल्कुल मैंने साबुन से साफ़ कर दिया। कढ़ाई मैंने खाली नहीं की है अभी, क्योंकि गर्म था और डिब्बा जल जाता। तो सुबह देखूँगी, अब मैं थक गई। और अभी चाय बनवाएंगे, चाय बनाऊँगी, नहा के आई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। इधर कमरे के गद्दे चले गए हैं बाहर, टाइम हो गया है, आज खाने की जल्दी लगी थी तो टाइम 10 ही बजे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। पर अब मैं लेटूँगी थोड़ी देर, फ़ोन चलाऊँगी और फिर चाय बनवाएंगे, क्योंकि सोने का टाइम है। मैं दूध लूँगी, इनका चाय दूँगी, हर्ष भी दूध लेगा। मैंगो जूस बनाने की कह रहा था नहीं हर्ष, पर वो आम दूसरे वाले हैं और खट्टे से हैं,
मैंने तो 2-3 आम ऐसे ही खा लिए। चलो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।